के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन जितना मैं इंडिया को लाइक करती हूँ, मतलब इंडिया वालों को लाइक करती हूँ, तो कोई कुछ भी बोले मुझे उससे नहीं पड़ता। काफ़ी लोग अब बातें करते हैं, हमारे पाकिस्तान वाले करते हैं, जो भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपको फ्रेम भी चेंज दिख रहा है और चेहरे भी चेंज दिख रहे हैं। एक चेहरा थोड़ा पुराना है, इतना भी पुराना नहीं है। कितने साल के हो? 27। लेकिन हमें 27 डेज से मिले हुए ये। और एक हमारे साथ आज नई गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम हानिया है। एक्टिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, तंग भी करती हैं, गुस्सा भी करती हैं, है ना? और क्या क्या करती हैं? आलू वालू बना लेती हैं? खाना वाना बना लेती हैं? नहीं, खाना नहीं बनाती। खाना नहीं बनाती? क्या आता है बनाने? उल्लू मुझे बनाने आते हैं? नहीं नहीं, उल्लू बनाने भी नहीं आते। मुझे सिर्फ वीडियोस बनानी आती है। वीडियोस बनाने आती है? टिकटॉक बनाने आती है? जी जी। किस सिंगर को ज़्यादा पसंद करती है? किसके टिकटॉक ज़्यादा बनाती हैं? मैं अरिजीत सिंह। कैसे, क्या नाम था? अरिजीत सिंह। दोबारा? अरिजीत सिंह। आप लोगों को समझ आ गया होगा ना कौन सा सिंगर? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। तो वीडियो का टाइटल है, इनके साथ आज 2-3 वीडियो देखते हैं और इनकी कॉमन सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हैं, किस तरह से ये वीडियोस को देखती हैं और उस पर क्या बात करते हैं। अच्छा, हमने जो वीडियो देखेंगे ना, उस पर हमने देखना है उस वीडियो में हमें क्या दिख रहा है। उस दौरान हमने बात नहीं करनी, ठीक है? मतलब हमने देखना है कि दिख क्या रहा है, रिएक्शन तो देना है। जो दिख रहा है हमें उस हिसाब से रिएक्शन देना है, लेकिन उसके बाद हम इस पर बात करेंगे जो हमने दिखा है। और हम अपने, ये है इंडिया की वीडियो। इंडिया का जो माहौल है, वहाँ की एक सड़क बनी है। मुंबई शहर है, मुंबई शहर बहुत बड़ा है, कराची से भी बड़ा है। और उसके बराबर में एक नया शहर है, न्यू मुंबई। मुंबई शहर और न्यू मुंबई, यहाँ देखें, मुंबई शहर और न्यू मुंबई। इसमें यूँ सफ़र करके लोग जाते थे नवीद, यूँ सफ़र करके लोग जाते थे 3 से 4 घंटे का। नवी मुंबई शहर है और मुंबई, बीच में समंदर है। ये समंदर के ऊपर इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना है, बहुत ही आलीशान बन गया ये। आजकल शूट इसी पे हो रही है। 3 घंटे का सफ़र, हाँ 3 घंटे का सफ़र कितने मिनट का हो गया? 20 मिनट का। 20 मिनट का। इतना फ़र्क आ गया। तो ये बातें वैसे बाद में करनी चाहिए थी हमें वीडियो देख के, लेकिन मैंने थोड़ी सी थीम बता दी। तो ये एक व्लॉगर हैं, इन्होंने यहाँ जाके व्लॉग बनाया है। तो हम इसकी वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं, इस पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव ड्राइव ऑन इंडियन लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक। करली टाइल्स चैनल का नाम है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, प्ले करो। याद है वो दिन जिस दिन कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टीमोडल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक. This link will also provide faster connectivity between two ports, Mumbai Port and Jawaharlal Nehru Port. 22 किलोमीटर में से 16.5 किलोमीटर हैं over the sea and rest on land, making it one of the longest sea bridges in the world. और इस ब्रिज का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा सेवा अटल सेतु. Well, we've got the access to the road just a few days before the launch. तो वैसे यहाँ पर गाड़ी रोकना या उतरना बिल्कुल अलाउड नहीं है. There are cameras placed at every 330 meters, so make sure you're following all the rules. There are literally no U-turns. Only in case of emergency, there are about 2 decks in this 22-kilometer stretch. But trust me, the drive on this road is going to be truly
है। और सबसे चौंका देने वाली बात, इसमें 17 आईफिल टावर जितना रीइंफोर्समेंट स्टील और 4 हावड़ा ब्रिज जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज हुआ है। दिस इज ट्रूली अ हर साल यहाँ तकरीबन 1.5 लाख फ्लेमिंगोज आते हैं अक्रॉस थाने क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी, सिवरी नावा एंड एडजेसेंट जोन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान दिया गया है। एक तरफ आपको दिखेंगे नॉइज बैरियर्स, मतलब यहाँ की मरीन लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को गाड़ियों की आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा, और दूसरी तरफ है व्यू बैरियर, दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट ये कुछ ही किलोमीटर तक है, आगे जाकर मुझे मिलेगा एलिफेंटा केव्स का व्यू। Major step towards connectivity and development, this project will also contribute to the economic growth of the country. Just imagine the ease of travel from one airport to another, one port to another, from facilitating trade and commerce, generating employment of engineers, laborers and other skilled workers. This project is truly one of its kind. I just think people living in central Mumbai can now go for more. हार्बर ब्रिज मुंबई, जो मुंबई को नवी मुंबई से मिला रहा है। तो हानिया, क्या कहना चाहेंगी वीडियो देखने के बाद? अपने तासुरात, अपने जज्बात सारे निकाल दें। और क्या आपको लग रहा था कि इंडिया में इतनी तरक्की हो गई है या इतने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं? और आपको मैं एक आधा शहर दिखाऊंगा तो शायद आपकी आंखें इतनी सी इतनी हो जाएंगी। तो खैर, इस पे पहले बात करते हैं। इसको देख के बिल्कुल भी, पहले तो मुझे इंडिया ने बहुत तरक्की की देखा, लेकिन ब्रिज देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था थाईलैंड है यार, या यूके है, या बिल्कुल जैसे चीन वालों ने बनाया, मुझे वैसा लग रहा था। लेकिन सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त लगा कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है यार। बहुत, मैं तो बहुत, मुझे मज़ा आया, दिल कर रहा है अभी चली जाऊँ।
इतना ज़बरदस्त लग रहा था। आपको अभी तक नॉलेज क्या है इंडिया के बारे में? हमने आसपास मोहल्लों से, लोगों से, स्कूलों से क्या सुना होता है? आपको इंडिया के बारे में क्या नॉलेज है? थोड़ा सा जो है बिल्कुल रियल सच बताएं। इंडिया के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन जितना मैं इंडिया को लाइक करती हूँ, मतलब इंडिया वालों को लाइक करती हूँ, तो कोई कुछ भी बोले मुझे उससे नहीं पड़ता। काफ़ी लोग अब बातें करते हैं, हमारे पाकिस्तान वाले करते हैं, जो भी करते हैं, हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है, लेकिन बट मुझे इंडिया इतना बुरा भी नहीं लगता। आई लाइक इट इंडिया। तो क्या इंडिया की क्या चीज़ पसंद है जो आपने देखी है और हमें नहीं, हमें आप मतलब इंडिया के रोड, इंडिया के लोगों का बात करने का स्टाइल, उनका व्लॉग बनाना, उनकी मूवीज़, मतलब हर चीज़ बहुत ही डिफरेंट है। कोई एक्टर पसंद है, कोई व्लॉगर पसंद है? बताएं, नाम बताएं। एक्टर तो लड़कियों को सलमान खान ही पसंद है, तो मुझे भी वही होगा। सल्लू भाई की फैन निकली बाबा। तो मुझे भी सीरियसली बात है, वही होगा। अच्छा, इंडिया का लफ्ज़ सुन के, इंडिया का कंट्री का लफ्ज़ सुन के जहन में सबसे पहले क्या आता है? काश हमारा पाकिस्तान भी ऐसा होता। हाय हाय। और नवीद आप बताओ, इंडिया लफ्ज़ सुन के क्या जहन में आता है? सैंडविच। बाकी मैंने पीप लगा देंगे हम यहाँ जगह पे। अच्छा, इस वीडियो के बाद आपने क्या देखा? मैंने तो पहले भी वीडियो इंडिया की देखी थी, तो मैं थोड़ा हो जाए साहिब, ऐसे लाइन से बैठो थोड़ा तो मैं ऐसे लाइन से बैठोगे। पहले भी मैंने देखी थी इस वीडियो, तो मैं भी शौक हुआ था पहले। सही। आप मैंने ब्रिज देखा है, इसका इब्तिदा करा है, सही। तो उसको देख कर तो और शौक हो गया कि अब तो वो आगे थाईलैंड से भी ज़्यादा आगे जा रहा है। आगे जा रहा है, तो वाकई मतलब है कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसका कल 2-3 दिन पहले इफ्तिताह किया था। वाकई लोग मतलब है कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अच्छा, एक शख्स है वो कहता है कि हम सोचते हैं कि अमेरिका अमीर है, इस वजह से उसके रोड अच्छे हैं। तो वो कहते हैं नहीं, अमेरिका अमीर है इस वजह से इसके रोड अच्छे हैं। नहीं, अमेरिका के रोड अच्छे हैं इस वजह से अमेरिका अमीर है। अमीर है। तो बोला आपके रोड जब तक अच्छे नहीं होंगे, जब आपके रोड नहीं बनेंगे, आपकी सड़कें नहीं होंगी, आपके शहर टू शहर एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली सिस्टम नहीं होगा, तब तक आप गरीब रहेंगे। और हमारे यहाँ जो रोड हैं उनका हाल अल्लाह माफ़ करे। मैं उमरकोट गया था, मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र किया। नवीद, मैं इनके रोड देखता हूँ। हाँ, वो उमरकोट गए थे, हमें भी जा रहा हूँ वाकई सैटरडे को। ज़बरदस्त। एक रोड है बाखुदा, एक रोड में इनके रोड देखने के बाद जब मैं गया, मतलब हमारे साथ तो चूना हो गया, ऐसा लग रहा है। हैदराबाद से जब हम एक रोड जा रहा है हैदराबाद से सीधा हाँ, खैर मीरपुर से यार एक रोड जा रहा है, दूसरी गाड़ी आती है, इसको रुकना पड़ता है, साइड पे होना पड़ता है। और शहर टू शहर मिलाने वाली सड़क का ये हाल है। मतलब इतना अफसोस हुआ मुझे। मैंने जब वहाँ लोगों से जिक्र किया, हम कुएं के मेंढक के, हमें कख नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने जब वहाँ लोगों से जिक्र किया, मैंने कहा ये एक ही रोड है, गाड़ी जाती है और दूसरी आती है। पता क्या कह रहे हैं, हम इतने अनएजुकेटेड लोग हैं। वो बंदे क्या कह रहे थे, गाड़ी वाले, हाईरूफ वेब सीरीज़ का शूट था, वो लोग कह रहे हैं, बोला ये भी अल्लाह का शुक्र है, गनीमत है, बोला ये भी अब बना है, यकीन करे उस पर खुश थे। और मैं अपनी सड़कों पे पाकिस्तान में लिखा हुआ देखता हूँ, पानी दो वोट लो। मतलब पानी, दुनिया क्या क्या अपनी आवाम को सहूलत दे रही है। पता है अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्या दिया पर बंदे को, पर घर में उन्होंने क्या दिया, फी घर में नरेंद्र मोदी जी ने। उनके पैसे और हमारे पैसे में फ़र्क बताता हूँ। पहले तो हमारे 3 रुपये, उनका 1 रुपया, यानी उनके 100 रुपये हमारे 300 रुपये के बराबर है। उन्होंने 2.5 लाख रुपए एक घर में दिया। अभी पाकिस्तानी में कन्वर्ट करो तो 8 लाख रुपए बनते हैं। एक बंदा अपना बिजनेस कर सकता है, अपने घर को थोड़ा बेहतर कर सकता है, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। उन्होंने गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए एक घर में दिए। वीडियो आई वो, मतलब इतना वो अपनी आवाम के लिए। लेकिन हमारा को मीडिया हमारा क्या दिखाता है? हमारा मीडिया देखिए, किसी भी मुल्क का मीडिया आपको सच नहीं दिखाएगा। बिल्कुल, ये ये आपस में हमारा दिल के मीडिया बिका हुआ था, सबको पता है। सोशल मीडिया से हमें सच पता चलता है कि सोशल मीडिया बता रहा है हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, नई वीडियो की तरफ चलते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो यही कहना चाहूँगी, ब्यूटीफुल देख कर बहुत मज़ा आया, दिल कर रहा अभी चली जाऊँ, मैं भी देख के आऊँ, मैं भी व्लॉग बना के आऊँ। नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ और भी देखूँ लिया। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।